नमस्कार साथियों। तो हमने पिछली क्लास में पूर्णांक संख्याओं के बारे में चर्चा किए थे। तो हम लोग देखे थे कि कुछ ऐसे पूर्णांक होते हैं जो धनात्मक होते हैं और कुछ ऐसे पूर्णांक होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। तो पूर्णांक से संबंधित हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कल हम लोग देख लिए थे कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक से संबंधित जो कुछ संख्याएं हैं उसको देखना है। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक को दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपको अभाज्य संख्या और दूसरा हो गया आपको भाज्य संख्या। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। ऐसी संख्या जिनका केवल ऐसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जो है वह उस संख्या को हम लोग कहते हैं जिसका केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह संख्या एक और अपने आप से विभाजित होता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम दो का हम लोग देख लेते हैं कि दो क्या है। एक अभाज्य संख्या है। दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनका केवल दो गुणनखंड है। इसका गुणनखंड आपको एक है और दो है। ऐसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दो एक ऐसी संख्या है जिसका केवल दो गुणनखंड है। जैसे तीन है, तीन का भी हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो तीन का गुणनखंड आपको एक हो जाएगा और तीन हो जाएगा। इसका भी आपको केवल दो गुणनखंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे पाँच है। तो पाँच का पाँच एक से कटेगा या खुद से कटेगा, पाँच से ही कटेगा। उसके बाद हम लोग सात को देख लेते हैं। तो सात एक से कटेगा या अपने आप यानी कि स्वयं से। यानी कि इसमें हम दो को देख रहे हैं केवल दो गुणनखंड है, तीन का देख रहे हैं केवल दो गुणनखंड है, पाँच का देख रहे हैं केवल दो गुणनखंड है और सात का देख रहे हैं केवल दो गुणनखंड है। यानी कि ये जितने भी संख्या हम लिखे हैं ये सभी अभाज्य संख्या का उदाहरण है। और क्यों है? क्योंकि इन सभी का जो है गुणनखंड केवल दो ही अंक का है। वह है आपको एक तो एक है और संख्या स्वयं है। तो इस तरह से हम लोग और भी ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा और भी पॉइंट ऐड कर लेते हैं। पॉइंट ऐड करेंगे कि दो एक दो, दो एक मात्र संख्या है जो समभाज्य संख्या है, सम है। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो सम है। बाद बाकी जितने अभाज्य संख्या होते हैं वह आपको सब विषम संख्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा में एक से 25 तक
1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक आपको 9 अभाज्य संख्या है। 26 से 51 तक, 26 से 50 तक जो है आपको, 26 से 50 तक आपको 6 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 51 से 100 तक, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। एक से 25 तक कुल आपको 9 अभाज्य संख्या है। 26 से 50 तक आपको 6 अभाज्य संख्या है। 51 से 100 तक आपको 10 अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल आपको 25 अभाज्य संख्या है। 9 6 15, 15 10 25। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या आपको पूछ देगा कि 26 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 51 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, या 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक आपको 25 अभाज्य संख्या है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ये हम लोग इसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, etc। ये सब जो है आपको, ये सब भाज्य संख्या का उदाहरण है। तो यानी कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे 4 है तो 4 का कितना गुणनखंड है? 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका आपको 3 गुणनखंड देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे 6 है तो 6 आपको 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से। तो 6 का कितना गुणनखंड हो गया? 1 2 3 4। इसका 4 गुणनखंड हो गया, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है आपको, ये 6 आपको जो है